ये कहानी साहस, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय का एक अद्भुत उदाहरण है। लेखक विलियम डगलस को बचपन से ही पानी से डर था। ये डर तब शुरू हुआ जब वे बहुत छोटे थे और अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर गए थे। वहां वे एक लहर की चपेट में आ गए, जिससे उनके मन में पानी का डर बैठ गया। बाद में जब वे 10-11 साल के थे तो उन्होंने याकिमा नदी के पास स्थित एक स्विमिंग पूल में तैराकी सीखने का फैसला किया। लेकिन एक दिन जब वे पूल के किनारे खड़े थे तो एक बड़ी उम्र का लड़का उन्हें अचानक पूल में धक्का दे देता है। लेखक सीधे गहरे पानी में चले जाते हैं और डूबने लगते हैं। डगलस ने डूबने से बचने के लिए कई कोशिशें की। उन्होंने पानी की सतह तक आने के लिए अपने पैरों को धक्का देने की योजना बनाई, लेकिन उनका शरीर बहुत भारी लग रहा था। घबराहट और डर से उनका दम घुटने लगा। उन्होंने फिर से ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे नीचे खींचते चले गए। आखिरकार वे बेहोश हो गए। जब उनकी आंखें खुली तो वे पूल के किनारे पर लेटे थे। किसी ने उन्हें बचा लिया था, लेकिन इस घटना ने उनके मन में गहरे पानी का भय बैठा दिया। अब वे पानी में उतरने से डरने लगे और इस डर से बचने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया। इस डर से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक प्रशिक्षक स्विमिंग कोच की मदद ली। प्रशिक्षक ने उन्हें धीरे धीरे तैराकी सिखाई। वह उनके शरीर में रस्सी बांधकर उन्हें पानी में चलाना सिखाते, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। धीरे धीरे उन्होंने पानी में सांस लेना, पैरों को हिलाना और तैरना सीख लिया। इसके बावजूद कभी कभी उनके मन में पुराना डर वापस आ जाता। इसे पूरी तरह मिटाने के लिए उन्होंने खुद को चुनौती दी। उन्होंने कई झीलों और नदियों में तैराकी की, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि डर सिर्फ मन की एक अवस्था है। उन्होंने साहस और आत्मविश्वास से अपने डर पर पूरी तरह काबू पा लिया। कहानी से सीख। डीप वाटर हमें ये सिखाती है कि डर वास्तविक नहीं होता, बल्कि यह सिर्फ हमारे मन में होता है। अगर हम आत्मविश्वास और साहस के साथ अपने डर का सामना करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस कहानी से ये भी सीख मिलती है कि निरंतर अभ्यास और दृढ़ निश्चय से किसी भी कमजोरी को ताकत में बदला जा सकता है।